हेलो दोस्तों, ओपन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम गुणज और गुणनखंड यानी मल्टीपल एंड फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों गुणज यानी जिसको अंग्रेजी में मल्टीपल बोलते हैं, किसी संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ही संख्या का गुणज है। यानी कि गुणज होता है क्या है, किसी संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ही संख्या का गुणज होता है। दोस्तों यह जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी हो, एमटीएस हो, बैंकिंग हो, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम पहले इसको करने के बाद ये एलसीएम और एचसीएफ में इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ अगर गुणज और गुणनखंड यानी मल्टीपल फैक्टर अगर नहीं आता है तो हम एचसीएफ को आसान तरीक़ों से नहीं बना सकते, एचसीएफ और एलसीएम को। इसीलिए एचसीएफ और एलसीएम बनाने के लिए हमको मल्टीपल और फैक्टर का मतलब अच्छे से आना ज़रूरी है। इसलिए हम आज मल्टीपल को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो क्या पढ़े हैं, किसी संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ही संख्या का गुणज होता है। यानी कि किसी भी नंबर को, इसका अगर इंग्लिश में बोला जाए, किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी डिजिट से, किसी भी नंबर को किसी भी डिजिट से या किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही उसका मल्टीपल होता है। क्या होता है, वही उसका मल्टीपल होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं, उदाहरण के लिए, क्योंकि 2 में 1 से गुना है, 2 एकाई 2 या 2 1 जा 2, उसी तरह 2 दूनी 4 या 2 2 जा 4, उसी तरह 2 3 जा 6, क्या है 2 3 जा 6 या 2 3 6, या 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, या 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा। जैसे कि देख रहे हैं, तो इसका क्या होगा, 2 का मल्टीपल क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ गुना 4 हो गया, यहाँ 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 इकाई 2 हो गया, माइनस है तो माइनस है, क्योंकि ये उसका मल्टीपल हो गया यानी कि गुणज हो गया। तो 2 का गुणज क्या हो गया, यानी 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 का मल्टीपल 2 2 4 6 8 10, यानी 2 का टेबल जितना टाइम्स पढ़ते जाएं वो 2 का क्या है ना, मल्टीपल है, यानी 2 का गुणज है। उसी तरह दोस्तों 3 का गुणज, तो 3 का गुणज क्या है, 3 का गुणज है दोस्तों 3 के गुणज, यानी 3 का टेबल जितना टाइम्स पढ़ सको वो 3 का गुणज है, यानी 3 का मल्टीपल है। जैसे 3 का 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 15 18 21 24 27, यानी जहाँ तक पढ़ सके। तर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये क्या है ना, मल्टीपल है, किसका, 3 का मल्टीपल है, और हिंदी में कहे तो 3 का गुणज है। उसी तरह जैसे 5 को 3.1 से डिवाइड किए तो कितना आया, मल्टीपल 15.5, यानी 5 को 3.1 से गुना किए तो 15.5 आया। तो क्या हुआ, 5 का गुणज क्या है, 15.5 है, यानी कि 5 का गुणज क्या है, 15.5 है, यानी 5 का मल्टीपल क्या है, 15.5 भी है। दूसरा 4 के पहले 5 गुणज, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि 4 के प्रथम 5 गुणज लिखो या 4 का फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखो, तो क्या लिखेंगे, 4 8 12 16 20, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये क्या है, ये मल्टीपल है इसका, यानी ये 4 का गुणज है। और भी ज़्यादा कहता तो और भी ज़्यादा हम लिखते। उस अगर बोलेगा कि 3 का 10वां गुणज क्या है, अगर पूछा जाए कि 3 का 10वां गुणज क्या है,
यानी 3 का 10 टाइम मल्टीपल क्या होगा, 3 का 10 टाइम्स मल्टीपल क्या होगा, या द मल्टीपल ऑफ 10th, द मल्टीपल ऑफ 10th इन 3 टाइम्स, ऐसे भी बोल सकते हैं, द मल्टीपल ऑफ 10th इन 3 टाइम्स, या द मल्टीपल ऑफ 3 10 टाइम्स, द मल्टीपल ऑफ 10 3 टाइम्स, या द मल्टीपल ऑफ 10 3 टाइम्स, या द मल्टीपल ऑफ 3 10 टाइम्स। 3 का 10वां गुणज या 10 का तीसरा गुणज, ऐसे तो लिख सकते हैं। 3 का अगर 10वां गुणज लिखा जाए तो 3 10 जा 30, अगर 10 का तीसरा गुणज लिखा जाए तो 10 तिहाई 30, दोनों में तो सेम आता है। 3 दहाई 30 करो चाहे 10 तिहाई 30, 3 10 जा 30 या 10 3 जा 30, दोनों तो सेम ही है। गुणनखंड यानी फैक्टर, दो संख्याओं को गुना करने पर जब कोई तीसरी संख्या प्राप्त होती है तो दोनों संख्या तीसरी संख्या का गुणनखंड है। यानी कि जब दो संख्याओं को गुना करते हैं तो तीसरा संख्या प्राप्त आता है तो वो दोनों जो संख्या है वो तीसरी संख्या क्या है, गुणनखंड है। यानी कि दो नंबर को जब गुना करते हैं तो एक तीसरा नंबर आता है, तो ये तीसरा नंबर का ये दोनों गुणनखंड है। यानी तीसरे नंबर का ये दोनों क्या है, फैक्टर है। अगर बोलेंगे 6 का फैक्टर क्या है तो 2 और 3 है, 20 का फैक्टर क्या है तो 4 और 5 है। और भी फैक्टर होंगे लेकिन अभी 20 का फैक्टर क्या है 4 5 है, 6 का फैक्टर 2 3 है। और भी होंगे जैसे कि 12 का फैक्टर, अब 12 का फैक्टर क्या है तो 1 2 जा 2 1 12 जा 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है। तो अगर बोले तो 12 का फैक्टर क्या होगा यानी 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो 12 के टेबल 1 भी आया 12 के टेबल में, फिर 12 भी आया, 2 6 जा 12 यानी 2 भी आया और 6 भी आया, 3 4 जा 12 यानी 3 भी आया और 4 भी आया। तो इस तरह कह सकते हैं कि 12 के गुणनखंड क्या क्या है, यानी 12 के फैक्टर क्या है, तो 1 2 3 4 5 एंड 12, यानी 12 का फैक्टर क्या है 1 2 3 4 5 6 12 है। उधर 17 के गुणनखंड क्या है, यानी 17 के फैक्टर क्या है तो 1 और 17 है, 17 का फैक्टर क्या होगा 1 और 17 है। उस तरह 20 के गुणनखंड यानी 20 का फैक्टर क्या होगा तो 20 का क्या होता है 21 जा 20 होता है, फिर 10 2 जा 20 होता है, फिर 20 का क्या होता है 4 5 जा 20 होता है ना। तो क्या क्या आया 1 भी आया, 2 4 5 10 12 20, तो वहीं लिखे हम लोग 1 2 4 10 20, ये क्या है 20 का गुणनखंड यानी 20 का ये फैक्टर है। यानी कि कह सकते हैं कि फैक्टर क्या होता है ना कि किसी भी नंबर का, जैसे मान लो 20, तो 20 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो जिस नंबर से वह डिवाइड हो सकता है वो उसका फैक्टर है। यानी 20 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा और 20 से डिवाइड होगा, तो ये क्या है ना सब फैक्टर है। क्या है ना 20 के फैक्टर कौन कौन है 1 2 4 10 20, ये सब क्या है ना 20 का फैक्टर है, यानी कि 20 का गुणनखंड है। और भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी और बहुत से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर कुछ त्रुटि लगे तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर